Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss some doubts of NCERT problem raised by students on WhatsApp group. And question number 1, 4 and 9. There are 3 questions raised by student and one more important question asked by board is discussed in this session. It's okay. First of all, we discuss the first question which is 2 charges 5 into 10 to the power minus 8 means Q1 is equals to 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb. Q2 equals to minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. It means distance between this charge is 16 centimeter. At what point on the line joining the 2 charges the electric potential 0? It's okay. सपोज कर लेते हैं कि 2 चार्ज है, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका 16 सेंटीमीटर. ओके. अब हमें इन दोनों के ज्वाइनिंग लाइन पर वो पॉइंट पता करना है जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो. तो हम खुद एज्यूम कर रहे हैं let this is point O, where let a point O on the line joining Q1 and Q2 where पोटेंशियल बी 0. अब अगर यहाँ पर पोटेंशियल 0 हो तो सबसे पहले इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज से जो ये डिस्टेंस है इसको हमने एज्यूम कर लिया x डिस्टेंस पर है, तो दूसरे साइड से कितना बचेगा? टोटल 16 है, 16 में से x निकाल दीजिए तो 16 माइनस x बचेगा, दूसरे चार्ज से O पॉइंट का डिस्टेंस. इट्स ओके. अब O पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब सबसे पहले चार्ज की वजह से O पर पोटेंशियल निकाल लेते हैं. पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू Q1 की वजह से निकालते हैं O पॉइंट पर पोटेंशियल, तो वो हो जाएगा आपका, मान लेते हैं उसको V1 कहें. V1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि Q1 से O तक की जो दूरी है वो x है. एक सिंगल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसका एक्सप्रेशन ये हो जाएगा Q1 अपान x स्क्वायर. सॉरी, x स्क्वायर नहीं होता है, ओनली x होता है. सॉरी, दिस इज पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड में x स्क्वायर होता है. अब हम क्या करते हैं, Q2 की वजह से इस पर पोटेंशियल निकालते हैं O पॉइंट पर, तो लिखेंगे हम पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज Q2 की वजह से होगा V2, इसको नाम देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान डिस्टेंस है 16 माइनस x, डिस्टेंस ये हो जाएगा आपका. इट्स ओके. दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट पॉइंट O पॉइंट पर Q2 की वजह से पोटेंशियल हो गया. अब क्वेश्चन कह रहा है कि O पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल हो वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो इसका मतलब कि V1 और V2 यही 2 चार्ज है ना यहाँ पे O के अगल बगल, जिसकी वजह से O पॉइंट पर पोटेंशियल है वो 0 हो, तो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 0 हो.
V1 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लिया जाए, दोनों में कॉमन है तो ये हो जाएगा आपका Q1 अपान एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं एक्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो Q1 अपान एक्स बचेगा, यहाँ Q2 अपान 16 माइनस एक्स प्लस Q2 अपान 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। अब Q1 का वैल्यू रख लेते हैं, Q1 का वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई x इज अननोन क्वांटिटी प्लस Q2 इक्वल्स टू -3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको उस साइड में ट्रांसफर कर देते हैं तो हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपान एक्स इक्वल्स टू 3। ये प्लस माइनस माइनस हो गया और उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपान 16 माइनस एक्स। 10 टू द पावर माइनस 8 10 टू द पावर माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 16 5 जा 80 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 3x, 5x को उधर भेजें तो हो जाएगा 8x इज इक्वल्स टू 80, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब दैट पॉइंट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1, Q1 मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलाम चार्ज। वो पॉइंट जहां पर पोटेंशियल 0 होगा वो पहले चार्ज यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलाम चार्ज से 10 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, या दूसरी तरफ से 6 सेंटीमीटर पर होगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस 16 है, 16 माइनस 10 कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर होगा। दोनों आंसर दे सकते हैं, चाहे इसके रिस्पेक्ट में ओ का लोकेशन बताइए या फिर Q2 के लोकेशन रिस्पेक्ट में O का लोकेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। हियर देयर इज अ spherical conductor having radius 12 centimeter and charge 1.6 into 10 to the power minus 7 कूलाम, 0.6 into 10 to the power minus 7 कूलाम है। फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर पूछा हुआ है। फर्स्ट, चूंकि ये क्वेश्चन ही फर्स्ट चैप्टर का है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है, पोटेंशियल पूछता तो समझ में भी आता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है क्वेश्चन में। एक बार मैं फिर देख ले रहा हूं, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है, तो ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को आना चाहिए। किसी भी सरफेस के इनसाइड अगर बात करें तो चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है। अगर आप अंदर गासियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो चार्ज क्या होगा गासियन सरफेस के अंदर? 0। और जब कोई भी चार्ज नहीं होगा गासियन सरफेस के अंदर, इसका मतलब कि किसी भी मेटेलिक बॉडी के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन रहा, क्योंकि सारे चार्ज सरफेस पर होंगे तो सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ये रीजन है। दूसरा है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर का मतलब कि 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पूछा हुआ है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q इक्वल्स टू होता है, Q इक्वल्स टू आपका होता है, यहाँ पे दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलाम अपान आर स्क्वायर। जस्ट आउटसाइड का मतलब 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो -2 से मल्टीप्लाई स्क्वायर कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। ये रहा आपका दूसरा, ठीक है। ये जो है आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, सेकेंड पोर्शन। थर्ड पोर्शन में है 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो थर्ड पोर्शन यहां देख लेते हैं।
18 सेंटीमीटर, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 10⁹, चार्ज का Q का वैल्यू हम रख लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन R की जगह 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये आपका हो जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर। 18 सेंटीमीटर आउटसाइड है। तो ये सिंपल एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लग जा रहा है। ये आपका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और वहां पर थर्ड पार्ट। ये भी एक इजी क्वेश्चन है। वी शैल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर इन क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 जान लेते हैं क्या है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 3 mm। उसमें उसकी कैपेसिटी पूछा है, तो कैपेसिटी 8 में पता किया गया है, तो 1.77 इंटू 10⁻11 है। और उस कैपेसिटर पर जो टोटल चार्ज है वो 1.77 इंटू 10⁻⁹ कूलाम है। और अगले क्वेश्चन में बोला है कि इस कैपेसिटर के साथ क्या होगा जब उसमें 3 mm थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जाए माइका का, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 हो। तो आपको मैंने बताया था, जब एक बात यहां पे ध्यान रखने वाली है कि जो कैपेसिटर है क्वेश्चन नंबर 8 में उसका थिकनेस है 3 mm और जो माइका डाला जा रहा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब वो भी है 3 mm का। इसका मतलब कि ये 3 mm उस डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर को पूरी तरह से भर देगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको मैंने बताया था कि जो कैपेसिटी होती है वो k टाइम्स बढ़ जाता है। अगर हम मानते हैं न्यू कैपेसिटी C' तो पुरानी कैपेसिटी का k टाइम्स हो जाता है। k टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा आपका k है 6 और ये है 1.77 इंटू 10⁻⁻11। इसको सॉल्व कर लेंगे तो न्यू कैपेसिटी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा फैरेड में। ये हो गया न्यू कैपेसिटी। आगे पूछा है न्यू चार्ज, तो न्यू चार्ज भी उसी तरह से बढ़ जाएगा, Q' इज इक्वल्स टू हो जाएगा K इंटू Q। इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10⁻⁹। इतना कूलाम जो है न्यू चार्ज आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख लेंगे। अब इसका जो है फर्स्ट पोर्शन ये था कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला जाएगा तो उसका कैपेसिटी कितना बढ़ जाएगा और उसमें चार्ज का स्टोरेज कितना बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटी उस 6 टाइम्स बढ़ जाएगा और चार्ज भी 6 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब जो है इसमें हमें बी पार्ट में पूछा है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो ये है, बोल रहा है व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड एंड आफ्टर सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड। तो जब सप्लाई कनेक्टेड रहेगा तब तो ये रहेगा, जब सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो कैपेसिटर है उस पर वोल्टेज लगाया गया था, अब उस वोल्टेज को हटा दिया जाए तो जो चार्ज पहले था यानी कि 1.77 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का चार्ज था। एक बार जब किसी कैपेसिटर से बैटरी कनेक्ट कर दिया जाए तो भले ही बैटरी आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, उसको कैपेसिटर को बैटरी क्या कर देगा, चार्ज कर देगा। बैटरी जब एक बार कैपेसिटर एक बार जब चार्ज हो गया तो आप बैटरी को हटा लेंगे तब भी उस पर चार्ज मौजूद रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी तो सिमिलर वे में ऐसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच आप डालेंगे तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन चूंकि बैटरी नहीं लगा है, डिस्कनेक्ट किया जा चुका है, तो इसमें अब फर्दर जो है चार्ज अब नहीं बढ़ेगा, चार्ज वही रहेगा जो पहले मौजूद था। तो पूछा है कि इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि चार्ज नहीं बढ़ रहा है जबकि कैपेसिटी बढ़ गई। तो वोल्टेज इक्वल्स टू होता है Q इक्वल्स टू CV होता है, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई C।
चार्ज है आपका 1.77 इंटू 10⁻⁻9 अपान कैपेसिटी बढ़ चुका है 6 इंटू 1.77 इंटू 10⁻⁻9 ये हो गया है। तो ये आपका कैंसल हो जाएगा और वोल्टेज आपका जो है 1/6 रह जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो कैपेसिटी है 10⁻⁻11 है, -11 है, तो 1.77 तो कैंसल आउट हो जाएगा। 1.77 कैंसल आउट हो गया और बचा 1/6 और 9 - 11 करेंगे, -11 जाएगा तो +11 हो जाएगा, ऊपर 2 बन जाएगा 10⁻²। इट मीन्स 100/6। 100/6 मतलब 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 40 एंड 6 6 जा 36 440 1.666 वोल्ट। ये आपका न्यू वोल्टेज हो जाएगा। जबकि 8th क्वेश्चन में जो वोल्टेज दिया था वो 100 वोल्ट दिया हुआ था। 16.6 वोल्ट की जो है वोल्टेज हो जाएगा। ये आपका जो है सेकेंड पोर्शन का क्वेश्चन हो गया, बी पार्ट। इसी में किसी बच्चे का कन्फ्यूजन था, तो इसमें यही मेन चीज़ है कि जब आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे तब डाइलेक्ट्रिक डालने की बात कर रहा है। तो जब आप बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो एक बार जितना चार्ज हो गया उतना चार्ज मौजूद रहेगा, जो कि पहले अर्थ क्वेश्चन में है। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी पर चार्ज वही पुराना रहेगा। तो चार्ज की जगह मैं पुराना वाला ही क्वांटिटी लिखा हूँ, पर कैपेसिटी 6 गुना बढ़ा दिया है मैंने, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद 6 गुना बढ़ जाएगा। तो ये आपका जो है न्यू पोटेंशियल हो गया। एक और ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है, 2013 में आया, 16 में आया है। इस क्वेश्चन का इमेज जो है मैं आपको वीडियो डालने से पहले डाल दूंगा। क्वेश्चन वहाँ से आप देख लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, तो उसको हम लेट कर रहे हैं, लेट कैपेसिटी BC। A capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of V volt। इसको कनेक्ट किया गया है V वोल्ट के बैटरी से, ठीक है। The charge stored in it is 360 माइक्रोकुलाम। तो इसमें जो चार्ज स्टोर हुआ है Q वो 360 माइक्रोकुलाम है, ठीक है। ओके, when potential across the capacitor is reduced by 120 volt। अब बोल रहा है कि इसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल को रिड्यूस कर दिया जाए। पोटेंशियल अगर रिड्यूस किया जा रहा है 120 वोल्ट से, तो नया पोटेंशियल क्या आ जाएगा? अगर मैं इसको नाम दे रहा हूँ V1 इक्वल्स टू V है, तो V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V माइनस 120, 120 वोल्ट घटा दिया गया। व्हेन द पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट, तो हमने रिड्यूस कर दिया V में से 120, द चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम्स 120 माइक्रोकुलाम। तब जो ये चार्ज स्टोर हो रहा था 360, वो अब जो है 120 माइक्रोकुलाम रह गया, ठीक है। कैलकुलेट पोटेंशियल एंड अननोन कैपेसिटेंस। इसमें क्वेश्चन है कैलकुलेट C एंड पोटेंशियल V। जो V स्टार्टिंग में दिया है, इन दोनों को कैलकुलेट करना है। फिर से एक बार क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं। एक अननोन कैपेसिटर है जिस पर V वोल्ट का पोटेंशियल लगाने पर 360 माइक्रोकुलाम का चार्ज स्टोर होता है। जब पोटेंशियल को 120 घटा देते हैं तो उसमें मात्र 120 माइक्रोकुलाम का चार्ज स्टोर होता है। यही आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम पहले कंडीशन की बात करें तो Q इज इक्वल्स टू होता है C इंटू V। Q का वैल्यू है 360 माइक्रोकुलाम, 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा। C का वैल्यू अननोन है, नहीं पता हमें, और पोटेंशियल जो स्टार्टिंग में दिया है वो V है, V1 का वैल्यू। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास। फर्दर बोल रहा है
पोटेंशियल को घटा के नया कर दिया गया। नाउ अगेन जब पोटेंशियल घटाया गया तो चार्ज वहां पे क्या हो गया 120। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जब 120 वोल्ट पोटेंशियल घटाया गया तो चार्ज हो गया 120, तो Q की वैल्यू हो जाएगा 120 माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करें तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। कैपेसिटर वही है जो पहले सिचुएशन में, उसको नहीं बदला गया, बस पोटेंशियल घटाया गया है, तो पोटेंशियल हो जाएगा V माइनस 120। अब इसको देखा जाए, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 360 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू C इंटू V अपान C इंटू V माइनस 120। C से C कैंसल, 120 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा 3/1 इज इक्वल्स टू V अपान V माइनस 120। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाएगा 3V माइनस 360 इंटू V इक्वल्स टू V को इधर लाते हैं 360 को उधर, तो 3V माइनस V 2V होगा, 2V इज इक्वल्स टू 360, V इक्वल्स टू हो जाएगा 180 वोल्ट। ये आपका पोटेंशियल आ गया 180 वोल्ट। अब क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, पहले ही इक्वेशन में रख दीजिए, तो C इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको 360 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ से C को अगर सब्जेक्ट करते हैं हम तो V इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 360 इंटू 10⁻6 लिख दिया मैंने अपान V का वैल्यू है 120, सॉरी 180, तो 180 से ये कटेगा 2 बार में, यानी कि कैपेसिटी आ जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁻6 के हैं या फिर 2 माइक्रोफैरड के हैं, इतना फैरड कहिए या 2 माइक्रोफैरड, तो दोनों आंसर आपके सामने हैं, यहाँ 180 वोल्ट और 2 माइक्रोफैरड। इस क्वेश्चन का इमेज जो है मैं वीडियो से पहले डाल दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। अब इससे रिलेटेड जो चैप्टर 2 मेरी तरफ से कंप्लीट है, इससे रिलेटेड यदि कोई डाउट या क्वेरी है तो आप उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं या गूगल क्लासरूम पर पूछ सकते हैं। एंड नाउ वी विल स्टार्ट 3rd चैप्टर। थैंक यू।